Hello all, I welcome you all in day third session. We'll be discussing about a very important topic and that is our contraction, eccentric और concentric contraction के बारे में आप लोगों ने सुना होगा और क्वेश्चन भी बहुत बार आ जाता है और आप लोग गलत करके आ जाते हो। बट ट्रस्ट मी, ये वीडियो देखने के बाद आप बिल्कुल गलत करके नहीं आओगे। ये क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आता है तो ठीक है, दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट टॉपिक। चलो एक शॉर्ट वीडियो मैं फटाफट आप लोगों के लिए बना देती हूँ, आप प्लीज़ इसे रिवाइज़ करिए। इसेंट्रिक और कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। एंड विच वन इज़ बेटर, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू टेल यू दैट ऑल्सो। सो लेट्स प्रोसीड। देखो क्या होता है, देर आर टू टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस। वो किसकी बात कर रहे हैं हम? आइसोटोनिक की बात कर। आइसोटोनिक क्या होता है? जिसमें चेंजेस होते हैं, मसल चेंज होती है, उसे हम आइसोटोनिक कहते हैं, राइट। अब कॉन्सेंट्रिक में क्या होता है, हमारी मसल्स जो हैं वो शॉर्ट हो जाती है, थोड़ा सा पास में आ जाती है। कॉन्ट्रैक्ट जब होती, देखो कॉन्ट्रैक्शन दोनों में होगा, कॉन्सेंट्रिक में भी और इसेंट्रिक में भी, ठीक है। बट जो शॉर्टनिंग ऑफ मसल्स हो जाती है उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्सेंट्रिक, ठीक है। एंड इसेंट्रिक कैसे याद रखोगे? जिसमें लेंथनिंग हो जाती है। आप बाइसेप कर्ल्स कर रहे हो, सपोज एग्जांपल दे रही हो, तो बाइसेप कर्ल में क्या होगा? बाइसेप वाली मसल है आपकी, वो कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में आ रही है और उसी के साथ साइमल्टेनियसली आपकी जो ट्राइसेप मसल्स है वो क्या कर रही है? इसेंट्रिक मूवमेंट कर रही है, खिंच रही है, खिंचाव है उनमें, लेंथनिंग हो रही है, मतलब लंबी हो रही है, खिंच रही है मसल्स, राइट। तो वहाँ पे क्या है? ट्राइसेप में इसेंट्रिक हो गया है मूवमेंट, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे कोशिश करो थोड़ा समझने की। आइसोमेट्रिक है, आइसोमेट्रिक का मतलब कोई मूवमेंट नहीं है, एज इट इज़ है, आपकी मसल्स जैसी है वैसी ही है। और जैसे ही आपने ये बाइसेप कर्ल किया, आपकी ये मसल्स क्या हुई? सिकुड़ गई, पास में आ गई, ठीक है। फिर से देखो अच्छे से, ये यहाँ पे इकट्ठी हो गई है, एलिवेट हो रही है ना यहाँ पे, मीन्स क्या हो गया है? कॉन्सेंट्रिक हो गया है ये मूवमेंट बाइसेप कर्ल्स का। और इधर ट्राइसेप मसल्स क्या हो रही है? ये लेंथनिंग हो रही है मीन वाइल, ठीक है। तो ये जो लेंथनिंग मसल है बाइसेप कर्ल जब आप कर रहे हो, बैक पोर्शन वाली जो मसल्स की लेंथनिंग हो रही है उसको हम इसेंट्रिक कहते हैं, ठीक है। या फिर इसी एक्शन को हम लोग क्या करते हैं? रिलैक्स करते हैं, तो ये वापस से आपकी मसल्स लंबी हो गई, इसको भी हम क्या कहेंगे? इसेंट्रिक, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये जो 3-4 लाइंस मैंने लिखी हैं इनको रट लो या समझ लो यार, ठीक है। बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं इनको लेकर। मसल कॉन्ट्रैक्ट जब करती है, मसल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एंकल होता है इन डाउनवर्ड मूवमेंट, तो उसे क्या कहते हैं? देखो मैंने अभी बोला, डाउनवर्ड हो या अपवर्ड हो, कोई भी मूवमेंट हो जहाँ पे मसल्स क्या हो रही है? शॉर्ट हो रही है लेंथ में, उसे हम कॉन्सेंट्रिक कहेंगे, और जहाँ लेंथनिंग हो रही है उसे हम इसेंट्रिक कहेंगे, ठीक है। तो डायग्राम के साथ देखते हैं। एंकल की मसल्स अगर नीचे की तरफ जा रही है तो उसे क्या कहते हैं? ये देखो, एंकल की यहाँ मसल्स है और आप पंजे को नीचे कर रहे हो, डाउनवर्ड कर रहे हो, तो ये क्या हो रही है? ये इकट्ठी हो जाएगी यहाँ पे, तो इसे क्या कहेंगे हम लोग? कॉन्सेंट्रिक कहेंगे, कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। चलो फिर से सेकंड लाइन को समझने की कोशिश करो। पहला पॉइंट क्लियर हो गया आपका, कॉन्सेंट्रिक। अब देखो क्या कह रहा है? मसल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ शोल्डर जॉइंट इन डाउनवर्ड मूवमेंट। अगर शोल्डर जॉइंट की मसल्स को, शोल्डर जॉइंट पे जितनी भी मसल्स हैं उनको डाउनवर्ड कॉन्ट्रैक्शन उनका करोगे तो उसे क्या कहेंगे? ये कह रहे हैं इसेंट्रिक कहते हैं। कैसे समझ लेते हैं, आओ। ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? डाउनवर्ड बोला है, मीन्स आपके स्कैपुला और डेल्टॉइड के पास ये जो भी मसल्स आपकी डेल्टॉइड वगैरह ये खींच रही है, डाउनवर्ड मूवमेंट कर रहे हो आपके शोल्डर मसल्स का, तो क्या हो रहा है? लेंथनिंग हो रही है, ठीक है। और सेम वाइस वर्सा अगर आप इसी शोल्डर जॉइंट की मसल्स को क्या करते हो? अपवर्ड मूवमेंट देते हो, तो वो क्या होती है? यहाँ इकट्ठी हो जाती है, मीन्स यहाँ पे क्या हो जाता है? कॉन्सेंट्रिक हो जाता है, ठीक है। मूवमेंट यहाँ पे क्या हो रहा है? ये इसेंट्रिक होता है जब डाउनवर्ड जा रही है, ठीक है। शोल्डर मसल जब आपकी नीचे जाती है, डाउनवर्ड जा रही है, तो इसेंट्रिक मूवमेंट होता है, और ऊपर जाती है तो क्या होता है? कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। चलिए ये देखो आपका थर्ड पॉइंट क्या कहता है?
थर्ड पॉइंट कह रहा है एक्टिव मसल ग्रुप ऑफ नी इन डाउनवर्ड मूवमेंट, उसे एक्सटेंसर कहते हैं, मैं आपको बताती हूँ। एंड हमने फोर्थ पॉइंट अभी डिस्कस किया है एक्टिव मसल ग्रुप ऑफ मसल ऑफ शोल्डर इन अपवर्ड मूवमेंट। अगर आपकी शोल्डर कंधे की मसल्स अपवर्ड मूवमेंट में जा रही है तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? फ्लैक्सर्स। एग्जैक्टली फ्लैक्सर्स कहेंगे आप लोग, क्योंकि वो खींच नहीं रही है, वो क्या हो रही है? कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के फॉर्म में आ रही है, मीन्स फ्लैक्सर्स है, वो फ्लैक्स हो रही है वो मसल्स। ठीक है, चलिए पहले हम ये पॉइंट थर्ड क्लियर कर लेते हैं। एक्टिव मसल ग्रुप ऑफ मसल ऑफ नी इज इन डाउनवर्ड मूवमेंट, तो कैसे एक्सटेंड हो रही है देखो। ये देखो रनिंग मूवमेंट में आपको दिखाती हूँ। आप जब किसी भी रनिंग मूवमेंट में आते हो तो आपकी नी की मसल्स क्या होती है? ऐसा डाउनवर्ड मूवमेंट, हिंज जॉइंट है तो डाउनवर्ड मूवमेंट ही आएगा। ठीक है, तो क्या हो रही है यहाँ पे? यहाँ लिखा है आपकी डाउनवर्ड में नी की मसल एक्सटेंड होगी। अब देखो एक ही डायरेक्शन में होगी, दूसरे डायरेक्शन में तो हो नहीं सकती है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सटेंसर्स काम कर रही है, आपकी एक्सटेंसर मसल्स हैं, ठीक है, नी पे, जो आपकी नी के जॉइंट को डाउनवर्ड मूवमेंट में ले जा रही हैं। समझने की कोशिश करो आप लोग। ये देखो यहाँ पे ये जो आपकी मसल्स हैं सर्टोरियस वगैरह, यहाँ से क्वाड्रिसेप ग्रुप ऑफ मसल्स हैं जो आपकी नी जॉइंट पे अटैच हो रही है, वो सब क्या कर रही है? खींच रही है। ठीक है, यहाँ से ऐसा बैंड हो रही है तो ये पुल हो रही है मसल्स, इधर वाली शिन वाली भी एंड ऊपर वाली थाई वाली मसल्स आके कहाँ अटैच होती है? नी पे। आपकी हैमस्ट्रिंग जो है नीचे वाली मसल्स और क्वाड्रिसेप ग्रुप ऑफ मसल जो है थाई वाली ऊपर वाली, वो सारी अटैच कहाँ होती है? नी में। तो क्या होती है? ये सारी पुल हो रही है, खींच रही है। ठीक है, तो एक्सटेंसर्स कहते हैं उनको, एक्सटैंड हो रही है। ठीक है, ये रनिंग मूवमेंट का एग्जाम्पल दिया है एक्सटेंसर में। होप यू अंडरस्टैंड। कोई डाउट है तो प्लीज़ बताइए आप लोग। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स हैं, इनको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिए। मैं फिर से रिवाइज़ करवा देती हूँ आप लोगों को। मसल कॉन्ट्रैक्शन अगर एंकल में डाउनवर्ड हो रहा है उसे कहेंगे हम कॉन्सेंट्रिक, क्योंकि इकट्ठी हो रही है मसल्स हमारी। ठीक है, और मसल कॉन्ट्रैक्शन शोल्डर जॉइंट में अगर डाउनवर्ड हो रहा है तो खींच रही है नीचे की तरफ स्कैपुला और डेल्टॉइड की आपकी मसल्स, डेल्टॉइड मसल्स। ठीक है, तो उसे इसेंट्रिक कहते हैं। और वाइस वर्सा अगर शोल्डर मसल्स अपवर्ड जा रही है तो वही कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो गया। अदरवाइज मसल्स का पूछा हो तो आप फ्लैक्सर्स बता देना। ठीक है, अपवर्ड डाउनवर्ड हो रहा है नी मूवमेंट तो उसे क्या कहेंगे आप? एक्सटेंड हो रही है मसल्स वहाँ पे तो कहेंगे एक्सटेंसर्स। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट्स, याद रखो। विश यू अ वेरी गुड लक।